Question is, heat is removed from a molten metal of mass 2 kg at a constant rate of 10 kilowatt till it is completely solidified. The cooling curve is shown in the figure. Assuming uniform temperature throughout the volume of the metal during solidification, the latent heat of fusion of the metal in kilojoule per kilogram is option A 50 kilojoule per kilogram, option B 45 kilojoule per kilogram, option C 13 किलोजूल पर किलोग्राम एंड ऑप्शन डी 67 किलोजूल पर किलोग्राम। देखिए इस क्वेश्चन में एक कूलिंग कर्व दिया हुआ है जिसमें हमारा जो मेटल है वेल्डिंग के बाद वो सॉलिडिफाई हुआ है। वाई एक्सिस में टेम्परेचर दिया हुआ है और एक्स एक्सिस में टाइम दिया हुआ है। टाइम सेकंड में है और टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है। कर्व कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। यह इस क्वेश्चन में लेटेंट हीट की बात करता है। ये वाला जो पोर्शन होगा, ये पर्टिकुलर पोर्शन, ये लेटेंट हीट ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्शन है। तो यहां पे क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई है। यहां पे टाइम हमारा 10 सेकेंड है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम हमारा 20 सेकेंड है और टेम्परेचर्स भी दिए हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, तो जितना इस पॉइंट पे टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर यहाँ पे भी होगा। तो टेम्परेचर 873 केल्विन दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोलता है कि जो मेटल है, मोल्टन मेटल है, उसका मास 2 किलोग्राम है। मास इज इक्वल टू 2 किलोग्राम और जिस रेट से हीट ट्रांसफर हुआ है वो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, इसे हम लोग क्यू डॉट कहेंगे 10 किलोवाट। उसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा मेटल का। तो देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट is the heat, we can define it, latent heat, it is the amount of heat required to cause phase change at constant temperature। ये वो हीट होती है जो फेज चेंज करती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो अगर हमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकालना है मेटल का, हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। रेट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एल, एल इज लेटेंट हीट डिवाइडेड बाय टाइम। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा क्यू डॉट दिया हुआ है 10 किलोवाट और क्वेश्चन में लेटेंट हीट की वैल्यू किलो जूल पर किलोग्राम में पूछी हुई है, तो इसको किलोवाट में ही हम रहने देंगे। मास 2 किलोग्राम्स एंड एल इज द लेटेंट हीट। अब टाइम की बात करें अगर हम, तो टाइम इस पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये डिफरेंस लेना है टाइम का हमको। दिस डिफरेंस ऑफ टाइम वी हैव टू टेक, क्योंकि लेटेंट हीट जब भी ट्रांसफॉर्मेशन या लेटेंट हीट जब भी ट्रांसफर होता है तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो यहाँ पे फाइनल जो टाइम है हमारा 20 सेकेंड है और इनिशियल टाइम 10 सेकेंड है। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम 20 माइनस 10। यहाँ से बहुत आसानी से हम लोग लेटेंट हीट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेटेंट हीट की वैल्यू हो जाएगी 20 माइनस 10 इज 10, 10 इंटू 10 100 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी इक्वल टू 50 किलोजूल पर किलोग्राम। लेटेंट हीट विल बी 50 किलोजूल पर किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।